नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र चारण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजस्थान व्लॉग टूर। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो है करणी माता पैनोरमा देशनोक। दोस्तों, पैनोरमा का मतलब है कि करणी जी ने अपने जीवन में जितने भी चमत्कार किए थे उन सारे चमत्कार को मूर्ति का आकार दिया गया है और वो एक म्यूजियम में लगाई गई है जिसका नाम है पैनोरमा। और ये देशनोक में नेडी जी है, नेडी जी के बगल में बनाया गया है, बहुत ही शानदार बनाया गया है। आप कभी आए देखें। और चलिए मैं आपको पूरा पैनोरमा दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई उसमें और बहुत ही अच्छी जगह है। आप जब भी आएँ पैनोरमा ज़रूर देखें। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, ये है पैनोरमा का मेन गेट और यहाँ से हमें टिकट लेनी होगी और यहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे। तो आप देखते रहिए, हम चलते हैं अंदर, टिकट लेते हैं, पता करते हैं वीडियो का भी कोई चार्ज है फोटोग्राफी का या वीडियो बनाने का, या फिर सिर्फ एक टिकट आदमी की लगती है या क्या सिस्टम है। अंदर चल के पता करते हैं। तो आप बने रहें मेरे साथ और वीडियो को देखते रहें। मैं आपको पूरा अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा। और ये काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। ये देखिए, ये पूरा पार्क बनाया गया है और सामने दोस्तों ये देखिए चील की एक मूर्ति बनाई गई है। तो दोस्तों, चील का मतलब ये है कि करणी माता जी ने कई बार चील का रूप बनाया था। एक बार शेखा जी को मुल्तान से लाने के लिए चील का रूप बनाया था और कई बार ऐसे अनेक बार उन्होंने चील का रूप धारण किया था। तो इसलिए माता जी की मूर्ति में ये चील दिखाई देती है। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी माता जी की मूर्ति बनाई गई है जो पैनोरमा के ठीक सामने लगी हुई है। ये देखने में काफ़ी अच्छी है और बहुत हाइट में है। पूरा ये चौकटा टाइप का बना के उस पर लगाई गई है और 3 साइड से ग्लास से पैक की गई है। एक साइड सामने से रखा है, वो भी गेट बंद है, बस बाहर से दर्शन कर सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते, पर काफ़ी अच्छी बनाई गई है। तो मैं आपको ये मूर्ति भी पूरी दिखाऊंगा। उसके ये साइड का इलाका है, ये जो ये पेड़ पौधे हरियाली आप देख रहे हैं, ये इसके बगल में है। और ये देखिए मूर्ति, बहुत ही शानदार मूर्ति है। यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। आज तो वैसे कम है, अभी तो नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। ये मूर्ति है और ये साइड से पूरा मार्बल का बनाया गया है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं और नीचे फर्श में भीलवाड़ा पत्थर लगाया गया है। और ये देखिए, ये मूर्ति पूरा एक छत्र जैसा बनाया गया है और उसमें शीशे लगाए गए हैं। पूरा बाहर से परिक्रमा है और रेलिंग टाइप की मार्बल में बनाई गई है। और यहाँ पे काफ़ी हरियाली भी है, पौधे लगे हुए हैं काफ़ी। तो ये आप देखते रहिए, फिर मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये मूर्ति दोस्तों, सुना है कि इस पर वो सोने की परत है। इस पर ये पूरी मूर्ति में सोने की परत लगाई गई है। यहाँ तक मैंने सुना है, मुझे कंफर्म ठीक से पता तो नहीं है, पर मैंने कई जगह सुना है कि इस पे ये जो दिख रही है ये पूरी सोने की परत है इस पे। और ये कल्याण सिंह जी कविया है, उन्होंने ये मूर्ति बनवाई है और पैनोरमा के ठीक गेट के सामने लगाई गई है। ये साइड का नज़ारा है, आप देखिए। हम चलेंगे पैनोरमा की तरफ, आपको दिखाते हैं। और ये पैनोरमा का एक तो मेन गेट था वो, और ये दूसरा है ये जहाँ से पैनोरमा अंदर पूरा शुरू हो जाता है। तो ये पूरा पैनोरमा का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। बलुआ पत्थरों से ये बनाया गया है, संगमरमर टाइप का। तो अपन अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा। अब वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। तो दोस्तों, ये मेन गेट है, यहाँ से शुरू होता है ये पैनोरमा और यहाँ से पूरे जो चमत्कार है उनको मूर्ति का आकार दिया गया है। तो ये है शुरुआत में मेहा जी, जो कि माँ हिंगलाज की यात्रा करते हुए, माँ हिंगलाज के दर्शन के लिए वो हिंगलाज जा रहे हैं।
पुत्र नहीं था तो वो अक्सर हिंगलाज माँ के जाया करते थे ताकि उनको लड़का हो सके, पर माँ की इच्छा नहीं थी। उनकी चीज़ यही थी कि मैं उनके घर जन्म लूँ। तो यहाँ पे अपनी माता जी देवल माँ को सपने में उन्होंने दर्शन दिए थे कि मैं आपके अंगने में आ रही हूँ। तो करणी जी 21 महीने अपनी माँ की कोख में रहे थे। तो ये पूरा दर्शाया गया, इसमें लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं। और ये हैं इनके बुआ जी और करणी जी, ये सारे बैठे हैं। तो उनकी बुआ जी ने कुछ हाथ वगैरह से कुछ इशारा किया था, उनको पत्थर बोला था माता जी को। तो माँ करणी के चमत्कार से उनकी जो उंगलियां थी वो टेढ़ी हो गई थी। फिर वो एक दिन उनके बाल बना रहे थे तो उनके हाथ भी उंगलियां सीधी कर दी थी, तब उन्होंने नाम करणी रखा था। उससे पहले उनका नाम रिदुबाई था, तो फिर रिदु से करणी नाम पड़ गया कि भाई ये तो करणी है, कुछ भी कर सकती है। तो उनका दूसरा नाम माँ करणी पड़ गया था और फिर करणी जी के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हो गई। ये है राव सेखा जी, जो कि पुंगड़ के राजा थे। वो एक बार युद्ध करने जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना माँ करणी के दर्शन करते हुए चले। तो वो माता जी के यहाँ दर्शन करने आए थे और माता जी ने उन्हें और उनकी पूरी फौज को भोजन कराया था भरपेट, जबकि उनके पास सिर्फ एक ही आदमी का खाना था। तो सेखा जी को भी ये संदेह हुआ कि भाई एक आदमी के खाने से पूरी हज़ारों की संख्या में फौज है, ये भोजन कैसे करेगी। तो उन्होंने माता जी ने भोजन करवाया अपने चमत्कार से, अपनी शक्ति से। तो उनको लालच भी आ गया था कि ये तो साक्षात माँ है, देवी है, ये तो कुछ भी कर सकती है। तो उन्होंने उनसे अमरता का वरदान भी मांग लिया था कि माँ मुझे अमरता का वरदान दे आप। तो माता जी भी धर्म संकट में आ गए थे कि अब करे भी तो क्या करे। तो उनको अमरता का वरदान भी दे दिया था और बाद में उसका एक उपाय भी उन्होंने बताया था कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जिंदा रहेंगे, नहीं तो आप मृत्यु हो जाएगी आपकी। तो संयोग बस एक दिन वो दिन भी आ गया जब वो सारी चीज़ें एक साथ हो गई और सेखा जी को अंतिम समय आ गया, ये समझो आप। दोस्तों, एक बार मेहा जी अपने खेत से काम करके घर लौट रहे थे। अंधेरा हो गया था और एक रास्ते में उनका पैर एक काले सर्प के फन पे भूल से रखा गया। तो उस सर्प ने उनको काट लिया और वो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर उनको घर लाया गया और शाम का वक्त था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। तो करणी जी सो रहे थे, उस टाइम उनकी उम्र 6 साल थी। तो सबका रोना धोना सुन के वो उठे और पिताजी के जहाँ सर्प ने काटा था वहाँ हाथ फिराया और अपने पिताजी का वो पूरा शरीर का जहर उसी वक्त निकल गया और वो एकदम से अचानक खड़े हो गए। दोस्तों, ये पर्चा है, माताजी शादी करके लौट रहे थे तो उनका एक भगत था अंडा और करनू गांव था उनका, वहाँ वो रुके थे और उफनते हुए दूध को रोका था उन्होंने। और अपने जो पति थे देपा जी, उनको अपना असली रूप दिखाया था, उनका वो भ्रम दूर करने के लिए कि मेरी आज शादी हो गई है। ये उनका वो पूरा भ्रम मिटाना था, इसलिए उनको दुर्गा का रूप दर्शाया था। तो ये है पर्चा वो। दोस्तों, ये है माता जी ने अपने घर से या कुछ दूरी पे एक सूखी लकड़ी ज़मीन में गाड़ कर वो बिलौना बनाया था, जो वो घी निकालते हैं ना, मारवाड़ी में उसको बिलौना बोलते हैं और दही मथानी बोलते हैं। वो बिलौना के लिए एक सूखी लकड़ी रोपी थी और उस पर वो बिलौना किया था और उस पर वो छिट्टे पड़े थे, वो एकदम हरी भरी हो गई थी और आज भी वो नेड़ी जी के नाम से एकदम विख्यात है। तो दोस्तों, ये पर्चा है जब करणी जी देशनोक आकर रुके थे तो ये पूरी ज़मीन राव काना की थी और वो करणी जी के बिल्कुल खिलाफ थे राव काना। तो उन्होंने अपने 2 दूत भेजे थे, अजा और बीजा, कि जाओ और उस चमत्कारी डोकरी को या टोने टपकारी वाली को वहाँ से निकाल दो। तब उन्होंने उनके दोनों को ना गिद्दड़ मुखे बना दिए थे कि जाओ दोनों गिद्दड़ मुखे बन जाओ। तो वो दोनों गिद्दड़ मुखे बन गए थे और राव काना के पास भागे भागे गए थे कि ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ क्या हो गया। तो उसके बाद फिर काना खुद आए थे
और जब कान्हा आए तो उन्होंने समझाया उनको कि आप ऐसा ना करें, हम लोग यहीं रहने वाले हैं, हम यहीं अपना बसेरा बनाएंगे। पर वो राव कान्हा थोड़ा हठी था, तो वो उनकी एक नहीं माना। तब उन्होंने कहा कि चलो अब मैं मान लेता हूँ कि आप देवी हो, तो ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। तब करणी जी ने कहा था कुछ और मांगो, ये मत मांगो। कहा नहीं, मुझे तो यही बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। तब करणी जी ने एक लाइन या एक रेखा बना दी थी कि आप इसको पार करोगे तो आप वहीं आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब कान्हा घोड़े पे चढ़ के यहाँ वो रेखा पार कर रहे होते हैं, तब एक शेर माता जी के चमत्कार से उन पे झपटता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ये है राव बीकाजी, जो कि जोधा जी के छोटे भाई थे। और जोधपुर का निर्माण भी माँ करणी ने अपने हाथों से करवाया था। जोधपुर की जो नींव है वो करणी जी ने लगाई थी। ये बीकानेर से पहले की बात है। और एक टाइम जोधा जी और बीकाजी दोनों भाइयों के बीच में मनमुटाव हो गया था राज्य को लेकर कि मेरा तो ये खुद का स्थापित किया हुआ है, कहीं अपना राज्य बनाकर दिखाओ तो जाने। तो राव बीकाजी जो करणी जी के पास आए थे और उन्होंने आकर माँ से ये अरदास की कि मेरा भी कहीं ना कहीं राज्य स्थापित कराएं आप, तो मैं भी कहीं राज कर सकूं। तब माँ करणी ने बीकानेर का निर्माण करवाया था, बीकानेर के गढ़ की नींव लगाई थी और बीकानेर की स्थापना करवाई थी। माँ करणी ने अपने हाथों से बीकानेर और जोधपुर दोनों को इन्होंने बसाया था। और उसके बाद राव बीकाजी का राव सेखा जी की लड़की के साथ रिश्ता भी तय करवाया था। तो राव जो वो सेखा जी थे, उनको थोड़ा घमंड हो गया था कि भाई मैं तो बहुत बड़ा राजा हूँ और ये बीका तो मेरे से छोटा है, इतना वो अभी तक राज्य भी नहीं है उसका कुछ, तो उनको थोड़ा घमंड हो गया था। तब करणी जी ने सोचा कि यार ये तो घमंडी हो गया। और जब वो मुल्तान पे चढ़ाई की तो वहाँ हार गए और बंदी हो गए उनके, तो वहाँ कैद में हो गए। तब उन्होंने अरदास की कि माँ मुझे यहाँ से निकालें और जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। तब बीका और रंगकंवरी का विवाह करवाया माता जी। दोस्तों, ये मदार के राणा मोकल सिंह जी, जो कि माता जी के बहुत बड़े भगत थे, और एक युद्ध के दौरान उनका रथ का एक घोड़ा मारा गया था। तब उन्होंने माता जी से अरदास की कि आज मेरी रक्षा करें आप। तब माता जी ने उनके रथ में एक घोड़ा की जगह एक शेर जोत दिया था। दोस्तों, ये है चौथू जी बिट्ठू, जिनके ऊँट का एक पैर टूट गया था और ओरण में उनका आना हुआ था, वहीं उनके ऊँट का पैर टूट गया था। तो करणी माता जी ने एक हाथी का रूप बनाकर आए थे और उनके ऊँट के लकड़ी का पैर लगाया था।